नमस्कार, राजस्थान न्यूज रूम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में यह भी बता दीजिए कि आप राजस्थान के किस जिले या किस गांव से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। तेज गर्मी के बीच कई जिलों में आंधी और बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने 14 से 28 जून तक कई इलाकों में खराब मौसम रहने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। कुछ जगहों पर तेज हवा, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश शुरू होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। किसानों को भी मौसम बदलने से फायदा मिलने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर में गंगा नहर के पानी को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि पानी कम छोड़ा जा रहा है, जबकि पंजाब की नहरों में ओवरफ्लो हो रही है। सरीद फीडर के अतिरिक्त पानी छोड़ने की खबर से विरोध और तेज हो गया। कई गांवों के किसानों ने सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने की शिकायत की है। किसानों का कहना है कि फसलें सूखने की कगार पर हैं। दूसरी ओर पंजाब के कुछ इलाकों में नहर टूटने का खतरा बना हुआ है। किसान लगातार निगरानी कर रहे हैं। लोगों ने सरकार से जल्दी पानी का सही बंटवारा करने और जल्द समाधान निकालने की मांग की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में करीब 1,36,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के 12 साल के कामकाज को विकास से जोड़कर बताया। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय लगभग 29,000 रुपए थी, जो अब 2 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। सरकार का दावा है कि रोजगार, सड़क, बिजली और उद्योग के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। कार्यक्रम में कई नेताओं ने और अधिकारियों ने भी भाग लिया और विकास योजनाओं को जानकारी दी। राजस्थान में शिक्षा एवं पंचायती राज मदन सिंह दिलावर ने एक बार फिर कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बूंदी जिले के निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर गड़बड़ी मिलने के बाद उन्होंने अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए। जानकारी के अनुसार 11 पंचायतों से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंत्री ने साफ कहा कि काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले सीकर जिले में इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में सफाई और सरकारी कर्मचारियों की स्थिति को लगातार नजर बनाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि इसी तरह की कार्रवाई से कर्मचारियों में जिम्मेदारी बढ़ेगी और व्यवस्था बेहतर होगी। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जल्द चुनाव कराने को कहा है। अदालत ने 31 जुलाई तक का चुनाव कराने के पूरी निर्देश दिए हैं। अभी तक चुनाव की तारीख तय नहीं होने से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार का कहना है कि पहले आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद चुनाव कार्यक्रम जारी रहेगा। कई पंचायतों और निकायों का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इसके कारण प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि जनप्रतिनिधि चुना जा सके और विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। जोधपुर में अगले 2 महीने तक बिना अनुमति रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। पुलिस आयुक्त ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। इस आदेश के बाद राजनीतिक भी गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून से राजस्थान के कोटा जिले से नया राष्ट्रव्यापी संवाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। इस बयान में युवाओं, बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की टीम तैयारियों के लिए कोटा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी छात्रों और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों पर कर रहे युवाओं से सीधी बातचीत करेंगे। पार्टी का कहना है कि देश भर में युवाओं की समस्याओं को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। कोटा कोचिंग छात्रों का बड़ा अभियान केंद्र माना जाता है, इसलिए यहां से शुरुआत को खास माना जा रहा है। जालौर बागरा 4 लेन सड़क पर लगातार काम के हादसों के कारण रोकने के लिए सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन अब की दुर्घटनाओं को कम नहीं हो पा रही है। इस मार्ग पर 6 से ऐसे स्थान बताए जा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। लोगों का कहना है कि सड़क किनारे लगे बिजली के पोल अभी तक नहीं हटाए गए, जिससे खतरा बना हुआ है। करीब 53 करोड़ रुपए खर्च कर इस सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। इसके बावजूद सुरक्षा को व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग को वाहन चालक प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं और अधिकारियों का कहना है कि बाकी का काम पूरे जल्द होने की संभावना है।
कांग्रेस प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा किसान सम्मेलन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में 2 राज्यों के राज्यपाल मौजूद थे, लेकिन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शामिल नहीं हुए। डोटासरा ने इसे लेकर कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधा और राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्यपालों की मौजूदगी से कई तरह की चर्चाएं हो चुकी हैं। झालावाड़ जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और स्थानीय लोग तहसील कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने गेहूं तुलाई में देरी, सुनवाई नहीं होने के अन्य समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं ने कहना है कि करीब 1800 किसान अब तक अपनी फसल तुलाई पर इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने किसानों की समस्याओं पर विचार करने का भरोसा दिया है। जयपुर में खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर देखने को मिला। चंडीगढ़ से जयपुर आने वाले इंडिगो फ्लाइट को तेज आंधी और घने बादलों के कारण समय पर उतरने की अनुमति नहीं मिल पाई। फ्लाइट करीब 1 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाती रही। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा तो कुछ लोग डर भी गए क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। बाद में मौसम थोड़ा साफ होने पर विमान को सुरक्षित लैंडिंग कराया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है, इसलिए सावधानी बरती गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज हवा और बारिश की संभावना जताई है और लोगों को यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। रेलवे ने 15 जून को न्यू पालुंडी जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद गाजियाबाद सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नल का काम चल रहा है, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अपने तय समय से करीब 2.5 घंटे की देरी से चलेगी। इस दौरान ट्रेन मुरादाबाद और बरेली स्टेशन पर नहीं जाएगी। यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए रेलवे ने पहले ही सूचना जारी कर दी है और कई यात्रियों ने टिकट और यात्रा को समय को लेकर भी सवाल पूछे हैं। रेलवे ने कहा है कि काम पूरा होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही पहले जैसी कर दी जाएगी। बूंदी जिले में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने टीमों ने अलग अलग इलाकों में जांच की और कई जगहों पर कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार कुल 87 स्थानों पर जाकर बिजली चोरी पकड़ी गई। इस दौरान 12 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई में 9 टीमों ने हिस्सा लिया और कई घरों व दुकानों की जाँच की गई। विभाग का कहना है कि कुछ लोग सीधे लाइन जोड़कर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ आगे भी कदम उठाए जाएंगे और सही तरीके से बिजली कनेक्शन लेने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है। राजस्थान में लंबे समय से इंतजार करने के बाद राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। करीब 3 साल बाद होने जा रही इस परीक्षा को युवाओं में खुशी का माहौल है। कॉलेज व्यवस्था बनाने का सपना देख रहे हजारों छात्रों को इस परीक्षा का इंतजार था। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों को काम पूरा करने में मदद मिलेगी। परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद कोचिंग संस्थानों और छात्रों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और कई युवाओं ने इसे रोजगार के लिए अच्छा मौका बताया है। अभ्यर्थियों को जल्द आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा केंद्रों की जानकारी भी दी जाएगी। खेरथल तिजारा इलाके में पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका है। पुलिस ने शहर की 2 दुकानों पर छापा मार भारी बरामद पटाखा बरामद किया। इस दौरान 2 व्यापारियों को कहना है कि गिरफ्तार भी किया गया। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति पटाखों का भंडारण करना खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने दुकानों से मिले सामान की जांच शुरू कर दी है और इलाके में लोगों को इस कार्रवाई के लिए जरूरी बताया। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। जोधपुर में शहरी सीवर की शुरुआत हो चुकी है। नगर निगम की ओर से अलग अलग वार्डों में कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा सके। कई बुजुर्गों की बंद पेंशन को घर पहुंचकर सत्यापन किया गया। अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर दस्तावेज की भी जांचें। सीवर में पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, सफाई व अन्य सरकारी सेवाओं का काम किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। पहले 3 दिन अलग अलग स्थानों पर कैंप चलेंगे। अलवर शहर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम और यूआईटी की टीम पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। होपकर्स इलाके में कार्रवाई के दौरान दुकानों के बाहर बने चबूतरे हटाए गए और सड़क किनारे कई बड़ी बाइकें भी जब्त की गई। इससे स्थानीय व्यापारियों और लोगों में नाराजगी फैल गई। कुछ लोगों ने अधिकारियों से बहस की। मौके पर पुलिस बल तैनात था ताकि नियंत्रण रह सके। अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने साफ कहा है कि शहर के आगे यह अभियान जारी रहेगा और लोगों से सार्वजनिक जगहों पर कब्जा नहीं करने की अपील की गई है।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।